हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी का। निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, अगर आप फोर्थ को देखोगे, फोर्थ को आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और उसके बाद मार्केट एक रेंज में चला गया। मार्केट इस रेंज से बाहर ही नहीं मिला और आपको एक साइडवेज मोमेंटम दिया। तो हमें यहाँ पे दो पैटर्न नजर आ रहे हैं। कितने लोगों को यहाँ पे दो पैटर्न नजर आए, ईमानदारी से कमेंट करना है। और अगर किसी को नहीं दिखाई दिए तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस से धीरे धीरे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें कौन से दो पैटर्न नजर आ रहे हैं? एक तो ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। किसे दिखाई दे रहा है ये? फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे किसे दिखाई दे रहा है जो पैटर्न मैंने ड्रॉ किया है। एक तो ये वाला पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा कौन सा पैटर्न आपको नजर आ रहा है? आपको ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है, एक रेंज वाला पैटर्न नजर आ रहा है। कि ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहा है? रेजिस्टेंस। नीचे आपको क्या देखने को मिल रहा है? सपोर्ट। तो हमारे जो चार पैटर्न्स हैं, कौन कौन से पैटर्न है? ट्रायंगल वाले पैटर्न है, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न है, और एक पैरेलल लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न है। कौन से दो पैटर्न हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं? एक तो ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है, दूसरा आपको ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसे भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, इस तरीके से आपको, और यहाँ इस तरीके से। तो दोनों ही चीज में हमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर इसका ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। वहीं पे अगर मिला आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन किया, तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इस पे कुछ चीजों का फोकस करते हैं। मैं आपको यहाँ पे पहले इस चीज को समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ट्रायंगल वाला पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी ध्यान देने वाली बात क्या है? ये नैरो होता जा रहा है। जितना नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतना ही फायदेमंद है, क्योंकि इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा, अगर आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस करोगे, मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे भी खड़ा है। क्योंकि आप 26 को देखेंगे, जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, मार्केट ने इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखाई थी। और अभी भी बार बार मार्केट इसी रेजिस्टेंस जोन को हिट कर रहा है। और ये कौन सा लेवल है? 39,200 वाला लेवल है। यानी कि अगर इसका ब्रेकआउट आया तो ये रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या बन जाएगा? सपोर्ट बन जाएगा। और एक ब्रेकआउट मिलने पर एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर आपको वॉल्यूम अच्छा खासा दिखाई दिया, और एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और आपको इसका ब्रेकडाउन दे दिया, तो मार्केट का जो फोर्थ का डे लो है, मार्केट इसे अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा। और अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, तो यहाँ पे फोर्थ के डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। उस केस में पॉसिबिलिटी है मार्केट ने जो ये गैप बनाया है, इस गैप को फिल करने की मार्केट कोशिश करेगा। ऊपर की तरफ भी एक गैप है, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, आप देखेंगे 26 को जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, मार्केट ने जो गैप बनाया था, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, या फिर ये एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ नजर आएगा। कौन सा लेवल? 39,400। यहाँ तक चीजें क्लियर है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक चीज और देख लेते हैं, यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप इस वाले पैटर्न को भी ड्रॉ करेंगे, तो आपको एक और रेंज निकल के आ रही है। दोनों को आप एक ही जगह ड्रॉ कर लेना, क्योंकि मान लो आपको इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है, लेकिन नीचे एक और सपोर्ट जोन है। अगर इस वाले सपोर्ट जोन की बात करें तो बेहतर है दोनों का ही ब्रेकडाउन मिल जाए, तो वो एक प्लस पॉइंट रहेगा। और उस केस में जो फोर्थ का डे लो है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। देखो, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे ध्यान से समझो, तब भी समझ में ना आए तो एक बार और वीडियो देख लेना, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर तब भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना, ज्यादा लोगों की समस्या होगी तो हम उसे डिस्कस जरूर करेंगे। तो ये चीज आप समझ गए कि नीचे हमें दोनों का ब्रेकडाउन देखना है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन और जो ये हमारा पैटर्न है इसका भी ब्रेकडाउन, दोनों का ब्रेकडाउन मिल जाए तो एक प्लस पॉइंट रहेगा। ऊपर दोनों तरफ दोनों चीजें कॉमन ही है। ये इस वाले पैटर्न में भी ये चीज कॉमन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो पैरेलल वाला पैटर्न है उसमें भी ये चीज कॉमन है। तो अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल रहा है, वॉल्यूम अच्छा खासा रहा, तो डेफिनेटली आपको एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। और ऊपर की तरफ भी मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। अगर ब्रेकडाउन मिला तो इसके लो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो फिर गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ाई वीडियो को, आगे चलते हैं। आगे हमें और क्या क्या नजर आ रहा है, प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहां पे सपोर्ट, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, उनका भी डिस्कशन कर लेते हैं।
पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 39,400 पे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप 23 को भी देख सकते हैं, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। और ये कौन सा लेवल है जो कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे हम पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे, अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, यानी कि 39,400 तक अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला तो 39,800 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट 23 को ही आपको एक अच्छा खासा साइडवेज मोमेंटम दे चुका और यहीं पे एक पैटर्न भी फॉर्म किया था, इसका ब्रेकडाउन मिला था तो हमें एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मार्केट में देखने को मिली थी। यहाँ तक चीजें क्लियर है। दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 38,800 पे दिखाई दे रहा है, और इसी जोन के आसपास आपको अपना एक साइडवेज मोमेंटम भी मार्केट को या एक सपोर्ट लेवल भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप 30 को अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। उससे पहले भी 26 और 27 को ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक रेजिस्टेंस यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी मिल रहा है, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। आप साफ साफ देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस के रूप में ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस जोन होता है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। पॉसिबिलिटी होती है जितना मजबूत हो रेजिस्टेंस है उतना ही मजबूत हो सपोर्ट की तरह एक्ट करे। तो हमारे लिए पहले क्या था, एक रेजिस्टेंस जोन था और फिर मिला इसका ब्रेकआउट, तो अब ये एक सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करते हुए दिखाई देगा। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, अगला जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 38,400 पे आपको अगला सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इसने भी एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। आप 3 अक्टूबर को देख सकते हो एक रेजिस्टेंस, और फिर सितंबर में देखो एक रेजिस्टेंस, 29 को देखो रेजिस्टेंस, 28 को देखो रेजिस्टेंस, और 26 और 27 को एज ए मजबूत सपोर्ट ये आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। प्राइस एक्शन की मदद से हमने देखा कि कहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अब यहाँ पे डिस्कशन करते हैं हम नो ट्रेडिंग जोन का, जिससे हमें पता होना चाहिए कहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 39,215 की है, जो कि आप देखेंगे 26 का डे हाई भी है। वहीं पे अगर आप नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 38,953 है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे आप ध्यान क्या रखेंगे, फोर्थ के डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, साथ ही साथ 26 के डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन से भी आप बाहर निकल रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पे एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और फिर से मैं वो कहूंगा कि मार्केट इस गैप को फिल करने की पूरी कोशिश करेगा। ऊपर की तरफ क्या लेवल रहे हुए मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, आगे भी हम पिवट पॉइंट और ऑप्शन चेन डिस्कस करने वाले हैं। वहीं पे अगर मिल गया आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे अगर आप ध्यान क्या रखेंगे, एक तो जो हमारा ये पैटर्न बन रहा था इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, साथ ही साथ जो ये वाला पैटर्न बन रहा था आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। इस कंडीशन में जो फोर्थ का डे लो है मार्केट इसे अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो यहाँ पे भी डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी आपके लिए, और फिर मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम देकर इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। फिल करेगा नहीं करेगा वो एक अलग केस है। अब हम पिवट पॉइंट पे भी नजर डाल लेते हैं कि पिवट पॉइंट की मदद से कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, अगर आपको देखने को मिला एक पॉजिटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 39,399 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 39,698 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 40,000 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 38,890 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 38,628 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 38,471 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक नजर ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं।
यहाँ पे आप देखेंगे 6 अक्टूबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 39,500 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 17.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 40,000 पे, जहां पे आपको 26.5 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 39,000 पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 21.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 38,500 पे, जहां पे आपको 17.7 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।